बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? वैसे तो मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। तो आज एक मेन डिश है हमारी और उसके अलावा आपकी फरमाइश पर आप सभी लोग घरेलू स्टाइल का मिली जुली सब्जियों का अचार सीखेंगे। और ये मेन डिश है हमारी, अंदरूनी फरमाइश है, आप सबकी भी फरमाइश है। भाई हर दिन मैं फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ, तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं। हालांकि पहले बहुत दफ़ा सिखाई मुर्ग मलाई बोटी और ये मुर्ग मलाई बोटी कबाब, तो ये आप लोग सीखेंगे और अचार सीखेंगे। भाई अचार जो है खासी टेक्निकल चीज़ होती है। ऐसा ना समझें कि बस जी चीज़ें रखी, मिलाया जुलाया, हाथ से मसला और आपने अचार बना लिया। ऐसा अचार बिल्कुल नहीं बनता है। अचार को बनाने के लिए उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनको कि आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो अचार ना तो अच्छा बनेगा और ना ही उसकी कोई लाइफ होगी, वो ख़राब हो जाएगा। आमतौर पे आप देखते होंगे कि लोग बस प्याले में चीज़ें डालते हैं और उनको मसलते हैं और उनको बनाने के लिए रख देते हैं। ऐसा नहीं होता। हर अचार का अपना एक तरीका होता है बनाने का। तो आज जो मैं आपको अचार सिखा रही हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने इसे बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ही आसान किया है, अदरवाइज़ अचार बनाना मुश्किल होता है। अच्छा, क्या करेंगे? पहले मैं अचार की तरफ आ जाती हूँ क्योंकि अभी हम चिकन को नहीं रखें, चिकन ज़रा सी देर में हो जाएगी। चिकन के बारे में मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मेरे पास मिली जुली सब्ज़ियाँ हैं और सब्ज़ियाँ कौन कौन सी हैं? ये मेरे पास हैं हरी मिर्चें और उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। देखें इतने बड़े बड़े पीसेस में हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ठीक है। ये है अदरक और साबुत लहसुन, इनका कट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेम की फलियां हैं, इसमें आप ग्वार की फली को भी ले सकते हैं। ग्वार की फली एक्चुअली हमें मिली नहीं, अदरवाइज़ मुझे इसमें शामिल करनी थी। तो सेम की फलियां हैं और ग्वार की फली, तो ये 125 ग्राम। अच्छा, मैंने चीज़ें जो हैं आपको, जो सब्जियां हैं वो वज़न में बताई हैं क्योंकि आप बाज़ार से वज़न से ही लेकर आएंगे। ज़ाहिर है सब्ज़ी वाला आपको प्यालियों में तो नाप के नहीं देगा ना, तो आप वज़न से लेंगे। अच्छा, सेम की फली है, उसका वो जो साइड में धागा दोनों तरफ होता है वो धागा निकालेंगे और बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे क्योंकि अचार हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटेंगे। देखें ये साइज़ है, ठीक है जी, ये हो गई। और इसके अलावा मैं करेला भी डाल रही हूँ, एक करेला डाल रही हूँ, दरमियाने साइज़ का है, उसको मैंने इतना मोटा काटा हुआ है, ठीक है। ये देखें, देख लिया ना? ओके। अब क्या है? अब दूसरी सब्जियां हैं मेरे पास जिसमें फूल गोभी, उसके हमने छोटे फूल निकाल लिए हैं। शलजम है, इसको इस तरह लंबाई में काट लिया है। और इसी तरह से गाजर है, उसको भी हमने इतने मोटे टुकड़ों में काटा है, ठीक है भाई। ध्यान से देख लीजिए और सब चीज़ों को अच्छी तरह से लिख लीजिए। अच्छा, इन तीन सब्जियों को अलग रखा गया है इस वजह से कि ये रूट वेजिटेबल्स हैं। और वैसे तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी आपको बता दूँगी, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो इस वजह से मैंने चूज़ किया कि आपको इस तरीके से बताऊँ कि हमने इन तीन रूट वेजिटेबल्स को उबलते पानी में डाला, सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल किया, फ़ौरन निकाला, ठंडे पानी में डाला और सारी सब्जियों को कपड़े पर रख के पोंछ लिया। उसको बिल्कुल ड्राई करेंगे, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर अचार में पानी हुआ तो अचार ख़राब हो जाएगा। आप कहेंगे हाय मैंने तो ये ऐसे किया था, राहत वैसे किया था और फिर भी जो है मेरा अचार तो ख़राब हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है तो चीज़ ख़राब होती है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, जो हमें मसाले चाहिए जिनको कि हमने भूनना है। यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, 10-12 साबुत काली मिर्चें, 2 चाय के चमचे मेथी, मेथी के बीज जो होते हैं या मेथी दाना जिसे कहा जाता है, ये है। अच्छा जी, इसके अलावा सौंफ है, ये 4 चाय के चमचे हैं। इनको हमने बहुत ही हल्के से ही भूनना है, इनको कलर नहीं देना है। सिर्फ इसमें एक तो ये कि वो ज़रा से क्रिस्पी से हो जाए, दूसरे हल्की सी नमी होती है मसालों में, तो ये मसाले में से नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। खुशबू आ रही है, लेकिन इसको इतना नहीं भूनना कि जैसे मेथी दाना जो है वो भी काला काला सा हो जाए, तो ऐसा नहीं। चाहे तो अलग अलग भून लें, मैंने सारे एक साथ डाल दी क्योंकि मैं इनको ज़्यादा भूनना नहीं चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं आँच भी देख लें कितनी है, बिल्कुल हल्की धीमी आँच है। बर्तन आपका गर्म होना चाहिए जब आप चीज़ें उसके अंदर डालें, ताकि उसमें जल्दी से नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, मसालों की जो नमी है वो ख़त्म हो जाए।
घर के मसालों में ही से ही बनाएं, उनको साफ़ सुथरा करें। कहीं डंठल है, कुछ है, कंकर है या दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं मसालों में, उनको अलग अलग कर लें। घर का बनाया हुआ अचार इसीलिए बेहतर होता है क्योंकि वो साफ़ सुथरा होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हल्का सा और करूँगी मैं इसे। और अच्छा, इन सब्जियों को अगर आप बॉयल ना करना चाहें तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना होगा कि फिर सारे मसाले लगाकर या सिर्फ नमक लगा के सब्जियों को, जो सख्त वाली सब्जियां हैं हमारी, इनको जो रूट वेजिटेबल्स हैं, उनको नमक लगा के आपने छोड़ देना है सुबह से लेकर शाम तक के लिए। जितनी भी उसमें नमी होगी वो नमक उसको निकाल देगा। और फिर आपने इन सब्जियों को ड्राई कर लेना है, बिल्कुल ड्राई करेंगे, पानी नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रहे कि पानी नहीं लगेगा। चलो भाई, यहाँ तो ये ख़त्म हो गया। इसको हमने दरदरा पीसना है। अच्छा, दरदरा कैसे पीसेंगे भाई? दरदरा क्या होता है? थोड़ा मोटा मोटा सा जो मसाला होता है उसे कहते हैं दरदरा। तो अच्छा जी, शगुफ्ता है नवाब शाह से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शगुफ्ता, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके शहर कराची में मौजूद हूँ वैसे तो मैं। फिर से बोलिए शगुफ्ता, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे, फिर से बोलें। जी, मैं कह रही हूँ मैं आपके शहर में हूँ इस वक्त कराची, वैसे मैं नवाबशाह में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ कराची आई हुई हैं? जी जी जी। क्या क्या देखा कराची में? अभी तो कुछ नहीं देखा। लेकिन इंशाल्लाह देखूंगी, इंशाल्लाह जाऊंगी बाहर जरूर। ठीक है, जी जी ठीक है। और आप अचार बना रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये मिक्स सब्जी का बना रही, क्योंकि लाइट अभी आई है तो मुझे पता नहीं चल सका। मिक्स सब्जी का मैं रिपीट कर दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ। एक ककरौंदे होते हैं, उसका भी तो अचार बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है अचार। जी, वो कभी आप बनाएं? इंशाल्लाह ककरौंदे मिले तो बना दूंगी मैं। ककरौंदे गर्मी में आते हैं, अब आ जाएंगे, गर्मी में आएंगे ना। जी जी, तो गर्मी हाँ, आने वाली है हाँ, ना, तो अब इसलिए जून जुलाई में मेरा ख्याल है जून जुलाई में मिलेंगे हमें। जी जी तो जी, इंशाल्लाह सिखा दूंगी मैं आपको। असल में मैंने आज आपको बहुत अच्छे बात देखा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये नवाबशाह में चैनल लगता नहीं। हाँ। और तो इस वजह से खुशी हुई, मैंने कहा चले मैं आज आपसे बात करूं। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा भाई। तो कोई फरमाइश नहीं करेंगी? अब तो बराबर देखिएगा प्रोग्राम। जी जी, मैंने फरमाइश की ना ककरौंदे के अचार की। अच्छा, वो तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा भाई। जी जी, करूंगी। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कराची आई हैं तो एंजॉय करें, खाएं पिएं भी और ख़रीदारी भी करें। हाँ जी, क्या ब्रेक है जी? भाई मुझे बताएंगे। हाँ जी, ब्रेक है तो चलें जी, अब हम यहाँ पे अपने खाने की तैयारी करेंगे, लेकिन अचार भी बनाएंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मुर्ग मलाई बोटी कबाब, और ये आपकी फरमाइश है और हमारी अंदरूनी फरमाइश है। और इसके अलावा आप अपनी फरमाइश पर सीख रहे हैं घरेलू स्टाइल स्पेशल मिली जुली सब्जियों का अचार। अच्छा, सबसे पहले अब हम भाई चिकन को रख देंगे पकाने के लिए। चिकन अपने आप से पकती रहेगी क्योंकि अभी अचार का प्रोसेस काफ़ी बाकी है। अच्छा, यहाँ पर जो मसाले लगे हैं वो सारे मैं आपको बता देती हूँ। चिकन का ब्रेस्ट पोर्शन मैंने लिया हुआ है और इसको आपने तकरीबन 1.25 इंच की बोटी में काटना है या कटवा लेना है, जो दिल चाहे आपका, जो आपको आसानी लगती हो वो कर लें। अच्छा, इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें दही गया है 1 प्याली, 1 किलो चिकन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 प्याली दही है, आधी प्याली क्रीम है। इसके अलावा 2 खाने के चमचे इसमें हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन, और 1 खाने का चमचा है इसमें भर के पिसी हुई हरी मिर्चें, और तकरीबन 1/4 प्याली इसमें है हरा धनिया। 1 छोटी प्याज है जिसे कि पीस के इसी में शामिल किया है, हरे धनिया को और इसको प्याज को हमने एक साथ पीसा और इसको चिकन में मिला दिया। इसके अलावा नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है 1 चाय का चमचा, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है 1 चाय का चमचा,
कचरी है इसमें 1 से 2 चाय के चमचे, बट डिपेंड्स, अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो 1 चाय का चमचा डालेंगे, बहुत टेक्निकल बात आपको बता रही हूँ। और अगर ज़रा सी देर के लिए आपने रखना है तो सिर्फ आप 2 चाय के चमचे डालेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया। और ज़रा सी कसूरी मेथी ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल दें, ये सिर्फ 2 चाय के चमचे जाएंगे, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। फिर सारी की सारी खुशबू जो है वो कसूरी मेथी की होगी और जो आपने मसाले डाले उसकी नहीं होगी। और 2 खाने के चमचे मैंने इसमें घी शामिल किया। मैं हाथ धोऊंगी भाई, आप लोग ये सारी चीज़ें देखें। अचार देखें, अचार अच्छा, इसमें घी डाला और घी डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो घी हमने इसमें डाला हुआ है, चिकन के मीट में घी शामिल किया हुआ है, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स किया और चिकन पर हमने लगा दिया। इसका मैक्सिमम मैरिनेशन पीरियड जो है वो है तकरीबन 3 से 4 घंटे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 1-1.5 घंटे के बाद भी बना सकते हैं। फ़ौरन यूँ नहीं कि भाई घर में जो है वो इतना टाइम होता है कि आप आराम के साथ अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़रा सा डालूंगी मैं इसमें घी, क्योंकि तवा हमारा थोड़ा ड्राई है, तो उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए मुझे ज़रा सा डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ उतना जितना कि हमको इस पूरे मीट के लिए चाहिए वो सफिशिएंट है मैरिनेशन में। अच्छा, इन चीज़ों को तवे पर बनाएं, अच्छी बनती हैं। और आप सभी लोग जानते हैं तवा बड़ा इन हो गया मेरे प्रोग्राम के बाद से, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि ये एक हमारा, कहने को तो एक चीज़ है, एक हमारा किचन यूटेंसिल है, लेकिन बहुत ही काम का है। और अच्छा, घर में आप इसको बैचेस में बना सकते हैं। मैं तो जाहिर है कि एक साथ ही बना लूँगी क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं प्रोग्राम में कि मैं इसको बैचेस में बनाऊँ। देख लेते हैं भाई, आई गेस बैचेस में करते हैं इसको। और आँच इसकी जो है आप थोड़ी सी कम ही रखेंगे, दरमियानी आँच, थोड़ा सा सेटल हो। बहुत अच्छा खाना होता है भाई, मुझे ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, बट चिकन हर घर में पकती रहती है। और इसके अलावा दूसरे इसी तरह से गोश्त कुछ ना कुछ पक रहा होता है। चलिए जी, क्या हुआ है अब, अभी तो भाइयों ने क्या ऐलान, अब आ गया है ब्रेक, और सारी चीज़ें आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं हमारी अंदरूनी फरमाइश, हमारी बैरूनी फरमाइश, और आप सब सीख रहे हैं यहाँ पर मेन डिश मुर्ग मलाई बोटी कबाब। ये तकरीबन डन है। और इसके अलावा आप सभी लोग अपनी फरमाइश पर सीख रहे हैं घरेलू स्टाइल मिली जुली सब्जियों का अचार। अच्छा जी, अब यहाँ पर भाई धुएँ के बिना हमारे यहाँ के लोगों के हलक से उतरेगा ही नहीं। वाह भाई, बोटी कबाब बने और इसको धुआं नहीं लगाया, राहत अब धुआं लगाएगी भाई। चले भाई ये, और जी मेरे को स्पून मांगता है और साथ में ढक्कन भी मांगता है। चलेंगे सारा का सारा, फ्लेम मैंने बहुत ही हल्का कर दिया है और बस अब ये 2-4 मिनट रहेगा और ये डन है, बिल्कुल से तैयार है। परवीन है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी परवीन। हाँ परवीन, कितने? जी मैं बात कर रही हूँ, मुझे आपकी रेसिपी के बारे में बात करनी है कि यह मलाई बोटी आप बना रही हैं, इसकी हाँ। जगह अगर कचरी पाउडर की जगह हम पपीता लगाते कच्चा तो वो कितना लगाएंगे? अच्छा, 1 किलो में सिर्फ 1 खाने का चमचा। 1 किलो में 1 खाने का चमचा। हाँ। और एक चीज और पूछनी थी, जो हमारे यहाँ क्यूब्स आती है, चिकन क्यूब्स, हाँ। अगर हम ना आधा किलो की कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें हम कितनी डालेंगे? उसमें 2 टिक्कियां होती हैं। आप दोनों डालेंगी?
आधा किलो की चावल अगर मैं बना रही हूँ, दो डालेंगी आप। अगर आप पूरा फ्लेवर चाहती हैं उसका तो 2 डालेंगी, अगर आप चाहती हैं कि हल्का सा टेस्ट आ जाए तो फिर आप 1 ही डालेंगी। एंड आई थिंक कि उसके बाद फिर आपको नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर 2 डालेंगी तो फिर आपको नमक चलिए डालने, बस। वो आप चेक कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब है अचार का काम। और चिकन को बस मैं ये बंद कर रही हूँ। हीट इतनी है कि वो उसमें पक जाएगा, उसको पकाने के लिए एक्स्ट्रा हीट देने की ज़रूरत नहीं कि वो फ्लेम जलता रहे, अंदर उसमें बहुत अच्छी खासी हीट और स्टीम मौजूद है। अच्छा, सारी सब्जियां जिनमें कि गाजर है, शलजम है, फूल गोभी है, सेम की फली है और करेला है, और इसके अलावा और कौन सी भाई ढूंढ लूँ मैं, हाँ ये हो गई है। इसके अलावा लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। और इन सब्जियों में मैं क्या डालने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च ऊपर से जा रही है। और ये जो मसाले हैं जो मैंने आपके सामने भूने थे, जिसमें दिख ले, मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ। 1 चाय का चमचा इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, और 2 चाय के चमचे हैं मेथी के बीज या मेथी दाना, 10-12 इसमें है साबुत काली मिर्चें, और इसके अलावा 4 चाय के चमचे इसमें है सौंफ। सबको मैंने देखें दरदरा पीसा है, यानी मोटा मोटा पीसा है। ये सारे के सारे मसाले इस तेल में, तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हमने तेल में इसको काला नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही अहम है वो है अचारी सरसों। ये अचारी सरसों के नाम से ही आपको बाज़ार में मिलेगी, और ये काली सरसों है। पीली सरसों इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें काली सरसों को इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये इसमें है 4 खाने के चमचे। इन सारी सब्जियों के लिए जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, 4 खाने के चमचे। एक छोटा फूल गोभी का फूल है, और बड़े साइज़ की है तो 1.5 गाजर लेंगे, छोटी हैं तो 2 लेंगे, और 2 इसमें 1 करेला है, 125 ग्राम इसमें सेम की फलियां हैं। ठीक है जी। बाकी 50 ग्राम इसमें लहसुन है, 50 ग्राम इसमें अदरक है। ठीक है जी, सो सिंपल। अच्छा जी, इसके अलावा हल्दी जाएगी इसमें थोड़ी सी, तकरीबन 1 चाय का चमचे के बराबर हल्दी आ गई है। बस हल्का सा ही मैं इसको करूँगी, हमने इसको फ्राई नहीं करना है, इसमें हीट लगा के देखें बस। भाइयों प्लीज़ इसका ज़रा क्लोज़अप कीजिएगा, मैं अभी आपको सरसों भी दिखाती हूँ कि कैसी होगी। बस इतना ही करेंगे। ठीक है जी। ओहो क्या खुशबू, घर में अचार बन रहा है, खुशबू देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अब ये सारा का सारा मैं इन सब्जियों पे डाल दूँगी। सारा तेल नहीं डाला है मैंने, अभी सिर्फ मसाला डाल रही हूँ। हाँ तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत शुक्रिया तैयबा। और इस रेसिपी का बहुत दिनों से इंतजार था, मुझे पता है। आपने दिल की बात लगता है सुन ली कहीं से मेरे। कौन सी वाली, तवे वाली के अचार वाली? ये अचार वाली। अच्छा, अचार वाली का मेरा बहुत दिल था कि अच्छा, ये जो है आजकल इतनी अच्छी सब्जियां हैं, तो मैं इनका जो है वो अचार आपसे कहूंगी कि सिखाएं। तो बहुत शुक्रिया, आप दिल की बातें, दिल का हाल जान लेती हैं। बस तीर हो गई हैं आप। अरे नहीं तो भाई पता है क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं कोई टीवी का पहुंच जाएगा और वहां से जाली पीर को गिरफ्तार कर लेंगे, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ। और मेरी वो एक जो अभी रह गई है फरमाइश दोबारा पिज्जा पराठा बनाने की। अच्छा, पिज्जा पराठा इंशाल्लाह बनाते हैं। देखो एक काम, वो मैं बहुत अरसे की मेरी वो है आपसे रिक्वेस्ट है, तो वो हाँ तो ये बात थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो अब रमजान आ रहा है भाई, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह सिखाते हैं फिर आपको हम। वो मैंने आपके जो वो पकौड़े पिछले रमजान में जो बनाए थे ना, वो तो मैंने पक्के बना लिए हैं कि अभी अब तो मैंने वैसे ही मिक्सर बना के अपना तैयार रखना है। मैंने हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल पकौड़े का मिक्सर। तो अल्लाह भी आपको खुश रखे, सेहत दे, जिंदगी दे, बस आपसे बात करनी थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, नमक डालेंगे इसमें तकरीबन, इन सारी चीज़ों में तकरीबन 1 तो नहीं 1.5 खाने का चमचा लाजमी जाएगा। लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को मिक्स करके चख लें नमक को, क्योंकि नमक जो है इसमें क्या चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव जो काम करेंगी, अचार को सेव करेंगी। एक नमक, दूसरे तेल, ये दोनों चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए। अगर नमक कम होगा तो अचार में मज़ा नहीं आएगा और प्रिजर्व भी नहीं हो पाएगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मज़ा ख़राब करेगा। इसके अलावा तेल भी अगर कम हुआ तो इसमें फंगस लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें हो गया ना मिक्स। अच्छा, इस अचार को धूप में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 8 से 10 दिन 12 दिन में जाकर ये अचार घर के अंदर ही तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम ये करती हूँ कि अब मेरे पास जार हैं, आप इसके लिए हो सके
तो जो इनामल्ड मिट्टी के बर्तन होते हैं या मिट्टी की हंडियाँ होती हैं ना, बहुत ही अच्छी रहती हैं, उसके अंदर आप अचार को डालें। मैंने तो इसलिए किया है कि ये आपको नज़र आना चाहिए, लेकिन घर में जब डालें तो उसमें डालें। आप देखें, यकीन जानें कि लोग पहले क्या करते थे, जो मैंने देखा हुआ है बचपन में अपने, कि मटके के अंदर अचार डालते थे और वो अचार इतना अच्छा रहता था भाई, वो पूरे पूरे साल इस्तेमाल करते थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अचार डालते हुए अब आ जाती हैं उसके जो काम आपने करने हैं, वो काम क्या है। सबसे पहला, सफाई सुथराई। अचार डालने का काम ख़वातीन ही कर रही होती हैं। आपने जब अचार डालना है तो अपने आप को पाक साफ़ करना है। पाक साफ़ का मतलब तमाम ख़वातीन समझ गई होंगी। और नापाकी की हालत में अचार को नहीं डालना है। अगर आपने अचार डाला ऐसी हालत में तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। नहा धो के वज़ू करके फिर अचार का काम करें तो यकीन जाने अचार का काम बेहतरीन होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आप यकीन जाने कि इस बात को अंग्रेज़ भी मानते हैं, यहाँ तक कि वो मेनीज़ भी बनाने को मना करते हैं उस हालत में। चलें जी, ब्रेक का टाइम है, आपको दिखाएंगे इसकी शक्ल ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है मुर्ग मलाई बोटी कबाब। बहुत ही शानदार रेसिपी है, दिल आपका बाग बाग होगा ये रेसिपी बना के। सो सिंपल, मैरिनेट करें और बस खाना पका लें 2-4 घंटों के बाद। अचार पर आ जाते हैं जी। अचार पे नहीं आ जाते हैं, अचार की रेसिपी पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी, इसमें 1/3 प्याली सिरका जाएगा। सारी सब्ज़ी में सिरका आप मिक्स कर देंगे। रह गया था तो मैं ऐसे डाल रही हूँ, लेकिन आप सारा मिक्स करेंगे। सिरका आ गया और सिरका भी इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। ठीक है भाई, ये सारा मिक्स करेंगे। बॉटल में डालने से पहले उसको मिक्स करेंगे। ये हो गया जी, चलिए इसको हटाते हैं। अब बारी आ जाती है तेल की। मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल को पहले आप गरम करेंगे। गरम से मतलब उसको स्मोकिंग पॉइंट तक लेके आएंगे। जब स्मोकिंग पॉइंट पे आ जाएगा, चूल्हा एकदम बंद कर देंगे और तेल को बर्नर से हटा देंगे, क्योंकि उस पर हीट होती है तो वो उतनी देर पकता रहेगा। तो उसको हटा देंगे, उसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद फिर अचार में इस तरह से फिल करेंगे। और तेल इतना आना चाहिए कि ये जार को कवर कर दे। भाई मुझे इसमें भी डालना है, मैं देखती हूँ कितना है। लेकिन जब आप घर में करेंगे तो जार आपका फुल होना चाहिए, तेल इसमें कम नहीं होना चाहिए। रंग देखें क्या खूबसूरत आया है अचार का। भाई जब आपने मुझसे अचार का कहा, देखिए मैं हूँ बहुत मोहतात चीज़ों में ना, और मैं ऐसे नहीं सिखाती कि बस मैं प्याले में डाल के चीज़ें मसल दूँ और गंदगी के साथ मैं बना दूँ। नहीं, मैं भाई बहुत एहतियात करती हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि ये अचार मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि ये किस हालत में है। चलो भाई इसको बंद करेंगे। और ये अब गया मैच्योर होने के लिए। इसका मैच्योरिंग पीरियड जो है वो है 12-15 दिन। तो ये अचार हमारा डन। देखें जी कितना आला अचार तैयार है। उसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी है। मेरे को मेरा हाथ साफ करना है, यहाँ पे टिश्यू नहीं है भाई। तो एनीवेज आप इसको देखें, जब आप बनाएंगे तो जैसे पूरे अचार में कर रहे हैं, पूरे अचार में जैसे मैंने तेल डाला था वैसे ही इसके अंदर तेल डालेंगे। और उसके बाद फिर आप अचार को जार्स में या जिस बर्तन में भी आप डाल रहे हैं उसमें आप इसको भरेंगे और फिर ऊपर से ऊपर से आपने तेल डालना है। ऊपर से तेल डालना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने ऊपर से तेल नहीं डाला तो फिर आपका अचार कवर नहीं हो पाएगा और उस तरह से जैसे कि उसको होना चाहिए उस तरह से नहीं होगा। देखें, आप देख रहे हैं कितना ऊपर तक उसमें तेल आया हुआ है, उसने पूरी सब्ज़ी को कवर कर दिया और ये इंतहाई ज़रूरी है। चलें जी, ये हमारा देखें जी, साथ में मैं सब्ज़ी ज़रूर देती हूँ, वो सलाद की फॉर्म में हो, वो जिस फॉर्म में भी हो, तो सब्ज़ियाँ ज़रूर होती हैं। हाँ जी, फौजिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। राहत राहत है और लाहौर भी लाहौर है। बिल्कुल राहत तो राहत ही है भाई। माशाल्लाह। हाँ, और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। लाइट की नजर हो गया आधा हाय प्रोग्राम, हाय। लेकिन ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। मेरी फेवरेट डिश अचार बन रही है माशाल्लाह, हाँ, बहुत हाँ। प्यारा अचार बना, कलरफुल खूबसूरत। इंशाल्लाह देखेंगे यूट्यूब में। हाँ, और बिल्कुल। राहत मुझे गाइड करें कि ये सेब का सिरका इतना आजकल इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि बहुत अच्छा देते हैं, आपने हाँ। भी बताया, गाइड किया है। मैंने तो ये बरसों बताएं पहले कि- बताया था इस बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। अब है ना गला पकड़ लेता और हम अच्छा। खाना भी अच्छा लगता है और फायदे बहुत हैं। तो बिल्कुल। ऐसा बताएं गला भी ना पकड़े, सबको फायदा भी है, सैलेड में हर ठीक है। चीज में मतलब। और कौन सा वाला अच्छा है, कोई अच्छा। ऐसी गाइडलाइन दे ठीक है। वाला अच्छा हमें सिरका है तो हम अच्छा वही लें। देखो, एप्पल साइडर विनेगर जो है, जैसे हम इम्पोर्टेड ले लेते हैं, इसके अलावा आपको मिलेगा हमारे यहाँ की हकीमों की दुकानों में, वो भी असली होता है। और लेकिन टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई मैच नहीं है। और जो हमारे यहाँ का है उसमें आपको थोड़ी सी वो बू आएगी जो हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिरका बहुत अच्छा होता है वो सेब का बस सिरका हम वही जो चाहते हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ हकीमों की दुकानों पे मिलेगा या आमतौर पे स्टोर्स पे मिलता है लोकल। आप देख लीजिएगा किसी हकीम का बनाया हुआ हो, किसी कंपनी का बनाया हुआ ना हो, क्योंकि वो असली नहीं है, उसमें सिर्फ कलर ऐड करके और उसको वो सिंथेटिक विनीगर है और उसमें उसको जो है वो मेरा ख्याल है कोई कंपनी वैसे शायद बना नहीं रही, लोकल कंपनी नहीं बना रही। मैं नहीं, आपको एक बताऊं हाँ, राहत, मैं हाँ, जो बोलिए। यूज करती पहले दत्तू का, हमारी अम्मी हाँ। लाहौर का। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ, फौजिया। मैंने कहा दत्तू का शरबत हकीम साहब हाँ को हाँ लाहौर ठीक के है, साथ- हाँ उनका ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। है तो ना? लोकल में वो ले लेना और इसके अलावा नहीं तो इम्पोर्टेड आते हैं वो ले लो। अच्छा खाने का तरीका ये, एक तो पीने के लिए मैंने बताया था कि वही बताएं। अच्छा पीने के लिए तो ये है कि जब आप एक गिलास पानी लेते हैं तो उसमें आधा चाय का चमचा डालें। 1 लीटर की 1.5 लीटर की बोतल है पानी की तो उसमें 1 खाने का चमचा डालें और सारा दिन वही पानी पिए। वो तो मैंने वज़न कम करने एंड प्लस कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरा ख्याल है 15-16 साल पहले ये बात बताई थी मैंने। अच्छा इसके अलावा खाने का तरीका, अगर आपके गले को लगता है तो फिर आप उसको अपने खाने में शामिल करेंगे, पीने के लिए नहीं, खाने के लिए। जो आप खाना खाते हैं तो अपने सालन पे थोड़ा सा सिरका ज़रूर डालें। एक तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने को बहुत ही प्लेजेंट कर देता है। दूसरा ये कि जो फ़ायदा आपको मिलना है वो फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह से होगा। इसके अलावा बाकी ये है कि आप पीने के लिए और बाकी सलाद वलाद हैं उसके ऊपर डाल के आप खा सकते हैं। एक वक्त में 1 चाय का चमचा, एक एडल्ट के लिए 1 चाय का चमचा एप्पल साइडर विनेगर बहुत काफ़ी होता है। तो अपना जब खाना आप खाते हैं तो अगर 1 टाइम में आप सालन डाल लेते हैं अपने प्लेट में तो आप उसमें 1 टीस्पून डाल लीजिए। लेकिन अगर आप 2 दफ़ा में या 3 दफ़ा में सालन का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी है हमें, तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह से 2 दफ़ा में या 3 दफ़ा में आप इसमें अपनी प्लेट में सालन डालेंगे तो फिर उसको डिवाइड करेंगे आप 2 दफ़ा में या 3 दफ़ा में 1 टीस्पून को, तो इस तरह से आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा मॉल्ट विनेगर भी होता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है, वो गेहूँ से बना होता है और कई तरह के विनेगर्स होते हैं। तो लेकिन एप्पल साइडर विनेगर के बारे में मैंने ख़ुद इसको एक अरसे तक लोगों को बताकर और उसका रिज़ल्ट लिया है, जो मैंने जब आप लोगों को बताया था। ये तो मैंने पता नहीं कितने साल पहले इस काम को किया था, तो मैंने फिर इस बात को टीवी पे बताना शुरू किया था। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, चांद गिने जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार। और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।